everyone, welcome to Raja Ye Study Group. So as you all know, today is Saturday. I am Drishti and हम आज सैटरडे के सेशन में कवर करते हैं आपका हिमाचल को रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो, एंड अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स में, दीज आर इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, हमने अब तक आपके 7 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लिए हैं. आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे एंड उसके जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको क्लियर हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 8 ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे. आई होप आप सबने टाइमली फॉर्म भर दिया होगा. देयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन कमिंग अप टू मी एंड टेलिंग मी कि मैम ऑप्शनल भरने में गलती हो गई है या दे हैव फॉर्म्ड सम अदर छोटी छोटी सिली मिस्टेक. सो प्लीज़ अवॉइड दैट बिकॉज ना बाद में उसको रेक्टिफाई करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो जब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं प्लीज़ उसको काफ़ी ध्यान से भरिए. राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर चैप्टर 8. चैप्टर 8 का पार्ट 1 करेंगे आज हम. ठीक है, इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है बिकॉज जो आपका सेकेंड पार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी लेंदी एंड आई वांट कि कंटिन्यूटी बनी रहे. तो देयर आर अ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स इस वाले चैप्टर में. ठीक है, लेट्स सी. सो चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट. सो आज हम कवर करेंगे आपका वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट. इन्वायरमेंट वाला पार्ट हम आपका बाद में कवर करेंगे. राइट, नाउ बात कर रहे हैं हम जल जीवन मिशन की. नाउ जल जीवन मिशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था. दे टुक इट इन यूनियन बजट ऑफ 2018-2019. आई होप आपने जल जीवन मिशन पढ़ा हुआ होगा. अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डू ब्रश इट अप. दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स फॉर जीएस. ठीक है, तो वो आप खुद से कवर करेंगे. मैं आपको सिर्फ हिमाचल का कवर करा रही हूँ यहाँ. ठीक है, थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको खुद भी लेना पड़ेगा. नाउ एम क्या है जल जीवन मिशन का? द एम इज़ टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड. फंक्शनल का मतलब है टैप ऐसा नहीं है टैप लगा के छोड़ देना, पानी आना चाहिए उसमें. सो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस FHTC टू एवरी रूरल फैमिली बाय द ईयर 2024. 2024 तक. 2022 चल रहा है. ठीक है, 2024 तक वी वांट दैट टू बी देयर. ठीक है, तो ये आपका जो है this is about your Jal Jeevan Mission. Now program जो है this focuses on service delivery system at household in sufficient quantity. Sufficient quantity गवर्नमेंट ने कितनी डिफाइन करी हुई है? 55 लीटर पर कैपिटा, पर पर्सन, पर कैपिटा, पर डे. ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी. जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो आपके पॉल्यूटेंट्स टॉक्सिन्स का लेवल है वो कम होना चाहिए. ये सब एट प्रिस्क्राइब्ड लेवल होना चाहिए. ना हिमाचल प्रदेश में इट इज टारगेटेड टू इंक्लूड एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय जुलाई 2022. जुलाई 2022 मतलब वी आर रनिंग इन दैट टाइम. ठीक है, जुलाई 2022 चल रहा है. सो दिस इज क्रूशियल टाइम. इसके ऊपर अभी बहुत रिपोर्ट्स और आने वाली हैं. सो बी रेडी फॉर दैट. नाउ अगर हम ओवरऑल बात करें तो हिमाचल स्टैंड्स एट 8th पोजीशन इन द कंट्री. When you talk about this whole scenario, Himachal Pradesh stands at 8th position in the country. अच्छा, functional assessment जो हुई done by third party inspection agency. थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी मतलब जो ना गवर्नमेंट की साइड से है ना पब्लिक की साइड से, देयर इज अ थर्ड पार्टी. ठीक है, उसकी साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको सिलेक्ट करा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर है पर्टिकुलरली कंज्यूमर लेवल में, दैट वाज चेक्ड एंड हिमाचल प्रदेश का दैट वाज द बेस्ट ऑल ओवर इंडिया. सो दिस इज कमेंडेबल अचीवमेंट. अच्छा, बहुत सारा जो पानी है हमारा झरनों से आता है, चश्मे से आता है. ठीक है, खाल हैं, बाउलियाँ हैं, तो वहाँ से पानी काफ़ी यूज़ होता है. तो नेचुरल रिसोर्सेज वैसे ही हैं, बट एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी हिमाचल में जो एरिया है दैट इज़ मेजरली रेन फेड. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now this is your Jal Jeevan Mission. I've taken this from PIB. So 2024 तक आपने सप्लाई करना है. This was introduced in 2019-20. Sorry about the mistake. Now बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट लोकल लेवल. ठीक है, नॉट द सेंट्रल लेवल बट द लोकल लेवल. नाउ इसको हम कन्वर्ज करेंगे विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स. हमारा ये ऑब्जेक्टिव है. एंड क्रिएशन होगी यहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की. लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस पर्पजेस के लिए? फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर. किचन गार्डन्स हो गए, जो आपका वेस्ट वाटर निकल के आ रहा है उसको ट्रीट करके दे विल बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर बिकॉज न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड होते हैं. ठीक है, आपने इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा. नाउ लेट्स गेट अहेड.
अब ओवरऑल फंक्शनैलिटी की बात करें तो स्टेट इज एट फोरफ्रंट ऑफ द कंट्री एंड जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है हिमाचल की दैट इज बेटर देन अदर स्टेट्स, जिसमें परसेंटेज ऑफ टैपिंग इज मोर देन हिमाचल, जिनमें टैप्स हिमाचल से ज़्यादा लगे हुए हैं उसके कंपैरिजन में जो क्वालिटी है पानी की वो हिमाचल में बेटर है। नाउ टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक, ट्रेनिंग फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग ये दिया जा रहा है सरकार द्वारा, कहाँ पे? ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे दिया जा रहा है। एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन कमेटी है, ये टेस्ट करती है इसको थ्रू फील्ड टेस्ट किट्स, ठीक है, दे टेस्टेड थ्रू फील्ड टेस्ट किट्स। नाउ ऑर्डर रहे, ये सारे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहे, तो वाटर क्वालिटी लैबोरेटरीज हैं ये ओपन कर दी गई हैं आपको जनरल पब्लिक के लिए, वेयर वाटर सैंपल्स आर टेस्टेड एट अफोर्डेबल रेट्स, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए दे आर प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल रेट्स। जो अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम है, देयर आर 61 टाउन्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज ULBs जो हैं, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा, वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये कहाँ कहाँ की कौन कौन देखता है? 61 में से 59 जो टाउन्स या अर्बन लोकल बॉडीज हैं दे आर अंडर जल शक्ति विभाग शिमला, ठीक है, दे आर अंडर जल शक्ति विभाग। देन शिमला टाउन इज अंडर शिमला जल प्रबंधन बोर्ड, ठीक है। एंड जो आपका परवाणु वाला एरिया है, बिकॉज बॉर्डर एरिया लग जाता है, दैट इज अंडर हिमुडा। तो परवाणु याद रखेंगे, परवाणु का वाटर मैनेजमेंट इज डन बाय हिमुडा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आती हैं और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। नाउ अगर आप सीवेज की बात करो, ठीक है, पानी आपने लगा तो दिया, साथ साथ इनलेट तो हो गया, आउटलेट भी तो जरूरी है। तो सीवेज की बात करो, आउट ऑफ 61 टाउन्स हिमाचल प्रदेश में सीवेज स्कीम्स ऑफ 60 टाउन्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर अंडर जल शक्ति विभाग। शिमला टाउन इज अंडर शिमला जल प्रबंधन बोर्ड, तो इसके नाम के अंदर ही है ना। जल शक्ति विभाग ने कंप्लीट करी है सीवेज जो स्कीम है इन 32 टाउन्स and installed sewage plant in 62 treatment plants throughout the state. So आपके around 62 sewage treatment plants are installed around the state. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्प्रूवमेंट है वाटर सप्लाई स्कीम्स की ऑफ 48 टाउन्स इंक्लूडिंग शिमला एंड परवाणु टाउन, ये कंप्लीट हो चुकी है। रेवालसर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मंडी में है, ठीक है। रेवालसर क्यों इंपॉर्टेंट है? गुरुद्वारा, पद्मसंभवा, पांडवास, ठीक है, दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी एक्सटेंसिवली, प्लीज इसको नहीं भूलेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। एंड जवाली जो जगह है, दीज आर इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये दो जगहों पे कंप्लीट है, 48 टाउन्स में आपका दो जगहों पे ऑनगोइंग है, 48 टाउन्स में आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की ड्यूरिंग ईयर 2021-2022। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग एंड इंसेंटिवाइजेशन स्कीम, ये कीवर्ड है आपका, इंटेंसिवाइजेशन स्कीम फॉर ब्रिजिंग इरिगेशन गैप, ठीक है, ब्रिजिंग इरिगेशन गैप फॉर प्रोवाइडिंग कमांड एरिया एक्टिविटीज इन कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंस 2016-17, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्ट है कमांड एरिया वाटर मैनेजमेंट के, दे हैव बिन कंसिडर्ड अंडर द प्रोग्राम। इसकी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाती हैं कॉन्टिन्यूसली एंड उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एक्शंस लेती है, ठीक है। नाउ अगर आपको पता हो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इट वाज लॉन्च्ड इन 1974-75, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बेसिक इसके कि यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल जो है उसको इंक्रीज करा जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो करी जाए, जो प्रोडक्शन वैल्यू उसको इंक्रीज करा जाए, एंड जो प्रोडक्टिवनेस है इरिगेटेड एरियाज की उसको होलिस्टिकली इंप्रूव करा जाए। अब इसमें इट इज अबाउट द कमांड एरियाज ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। आई होप आपने इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये चीज़ पढ़ी होगी कि मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। एक छोटा सा आपको मैं अभी बता दूंगी क्या होते हैं, बट डिटेल आपको पता होनी चाहिए, राइट। नाउ प्रोग्राम जो है, पहले कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात करते हैं। द प्रोग्राम वाज रीस्ट्रक्चर्ड इन टर्म एज कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम 1 अप्रैल 2004। तो 1974 के बाद 2004 में इसमें थोड़ा चेंज करा गया। प्रोग्राम वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 60 मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी कनाल एंड कमांड एरिया इन 1974। अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ा और बहुत और पढ़ना है तो दिस इज द लिंक, गोवा की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है उसका लिंक है। यू विल फाइंड दिस इन पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद यू विल फाइंड इट इन योर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो ये लिंक है, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ने का मन हो डिटेल में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। गोवा गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी साइट का ऑफिशियल लिंक है। अब बात करते हैं हैंड पंप प्रोग्राम की। तो गवर्नमेंट जो है इट हैज़ एन एक्टिव प्रोग्राम टू प्रोवाइड हैंड पंप्स। हैंड पंप्स हम प्रोवाइड करेंगे, नलके प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे? टू द रीजन्स जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, कहाँ पे? इन समर सीजन। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है न्यू स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग हैंड पंप्स टू इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज। कितनी सब्सिडी पे? एट 75% कॉस्ट। तो यहाँ पे लोकल लोगों को पहाड़ में यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। अब इरिगेशन एडिक्वेट हो एंड टाइमली सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर हो, ये प्री रिक्विजिट है एग्रीकल्चर में। क्यों? ऐसे कि जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हिमाचल इज योर रेन फेड एरिया। मेजर जो यहाँ प्रोडक्शन होता है दैट इज थ्रू रेन एंड आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया जो कि 55.67 लाख हेक्टेयर है, सिर्फ 5.83 लाख हेक्टेयर ही कल्टिवेट हो पाता है बिकॉज ऑफ व्हाट इज अवेलेबल टू अस, ठीक है। नाउ कल्चरल कमांड एरिया की अगर डेफिनेशन देखो, आप बेसिक डिटेल्स बता देती हूँ माइनर, मेजर और मीडियम बताने से पहले। सो कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है? इट इज द बेसिस फॉर डिजाइन ऑफ वाटर कोर्स एंड बेसिस ऑफ डिजाइन फॉर एन इरिगेशन प्रोजेक्ट। समझने की कोशिश करो, ये एक यूनिट है जो डिफाइन करती है कि आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट किस एक्सटेंट पे, कितने लार्ज एक्सटेंट पे लगेगा, एंड ये प्रोपोर्शन है ग्रॉस कमांड एरिया का विच इज कल्चरलेबल एंड कल्टिवेबल, ठीक है। तो मेजर इरिगेशन स्कीम की बात करो तो आपका जो CCA है दैट शुड बी मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स, मीडियम में दैट शुड बी अराउंड 2,000 to 10,000 हेक्टेयर्स एंड माइनर में इट इज अप टू 2,000 हेक्टेयर्स ओनली। तो ये अगर आपने पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार इसका कंसेप्ट अपना ब्रश अप कर लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेजर इरिगेशन की बात करें, ओनली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन स्टेट इज शाहनेहर प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आई एम सॉरी अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है मेजर इरिगेशन के बारे में तो आप इस लिंक पे पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिंक है, ठीक है, प्रोवाइडेड इट हेयर। नाउ अगर आप शाहनेहर के बारे में पढ़ना चाहो तो ये इंटरस्टेट प्रोजेक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है। ये साइन हुआ था 4 अगस्त 1987 को एंड इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था। पोंग रिवर के जो आपका डैम है उसके आसपास है एंड बेसिकली ब्यास रिवर जो जाती है वहाँ पे थोड़ा सा इसको लेके इशू चल रहा था। ये HP गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है, ठीक है, HPPWD का, तो आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं डिटेल में। थोड़ा डिस्प्यूटेड है, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन इंटरवीन्ड तो वहाँ से जो वर्डिक्ट आया उसको लेके कॉस्ट जो आपकी डिफरेंसेस हैं वो कवर अप करे गए एंड देन तब से ये स्मूथली फंक्शन कर रहा है। अभी भी इसको लेके मीटिंग्स होती हैं, डिटेल में आप यहाँ पढ़ सकते हो सारा कुछ, ठीक है। बट ओनली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन कांगड़ा, ये याद रखेंगे ना। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं चंगेर एरिया में, बिलासपुर में, देन सिद्धता कांगड़ा में एंड बल वैली में, ठीक है। इनका अमाउंट अराउंड इतना अमाउंट पूरा करा जा चुका है एंड द वर्क ऑफ कमांड एरिया सिद्धता जो है इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट। अगर आप देखो वर्क ऑफ मीडियम प्रोजेक्ट पिन्हना सिंह कल्टिवेटेड कमांड एरिया जो है आपका इन नदौन डिस्ट्रिक्ट इन हमीरपुर इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। सो दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर 8 चैप्टर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है फॉर योर इकोनॉमिक सर्वे इस वीक का। विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन ऑन वेंसडे को विल कवर आपके जो स्टैटिक पोर्शन है वो, एंड ऑन नेक्स्ट सैटरडे विल मीट एंड विल कवर जो आपका चैप्टर 8 का सेकेंड पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे का वो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।